इसी बात पे आज सुनते हैं हम एक छोटी सी कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार के थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा दूसरा सवाल था, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। और तीसरा सवाल था, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। इन 3 सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझा। तभी बीरबल बोला, हुजूर आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा, तभी आपके सवालों का सही ढंग से हल हो पाएगा। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे सकते हो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँ तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा और हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो तैयार हो। ये सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल के से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ गए। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा किसी भी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते एक दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करे। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदा परवर, दुकान में जो आज कुछ हुआ उसका मतलब ये है कि दुकान के पास आज पैसा है, दुकानदार के पास आज जो भी चीज है, और उस पैसों को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल यानी कि भविष्य में नाम देगी। इसका मतलब यह है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके पास साथ है। ये आपके सवाल का पहला जवाब। फिर भी चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा था और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा था। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं चाहता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रही थी। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यही बेईमानी से पैसा पाया गया है, ऐसा पैसा मुझे कभी नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हजूर इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहे हैं, लेकिन कल ही यही सब सुख इसके पास आ जाएंगे। और हजूर चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्मों में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्याय प्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूले कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिपूर्णता चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। इसी के साथ आज की कहानी यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपनी कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।